हेलो, मैं सुनील चौधरी आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेलकम या फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इसी जो एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 5.1 या फिर 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड या फिर क्वेश्चन दूसरा प्रश्न दूसरा है, वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इसमें पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज आपको समझनी है कि जो पूर्ण वर्ग या फिर कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है उसमें इकाई का अंक है ना। ध्यान से समझो, आप ये जो मैंने स्लाइड आपके लिए बना रखी है, आप इसमें देखोगे ना, हमारे मैथमेटिक्स या फिर गणित के अंदर 10 अंक है। 10 अंक हमारे कौन कौन से हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये अंक यहाँ पे सारे लिखे हुए आपको दिख जाएंगे। एक हमारा अंक है 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे डिजिट्स है। अंक का मतलब है ये सारे की सारी डिजिट्स है, ठीक है। और जितने भी डिजिट्स है, इन डिजिट्स में आप देखोगे, इन डिजिट्स का जब आपने स्क्वायर फाइंड किया तो देखो कौन सी डिजिट नहीं आई है। 0 आ गया, ठीक है। 1 यानी 1 आ गया। इसमें आप देखो 2 नहीं मिलेगा आपको पूरे में। यूनिट डिजिट पे बोल रहा हूं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे सर आपने बोला 2 नहीं मिलेगा, 2 यहाँ रखा है। इकाई के अंक पे 2 नहीं है एक तो हमारा, और 3 नहीं है, ठीक है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक पर या फिर यूनिट प्लेस पे ये डिजिट या फिर ये अंक कभी नहीं हो सकते। दुनिया की आप कोई भी संख्या उठाओ जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर या फिर वर्ग है। जैसे मैंने बोल दिया 64 या फिर 64, ये किसका वर्ग है? ये 8 का है, 8 का स्क्वायर है। 8 गुना 8 करो या फिर 8 इंटू 8 करो, आपको 64 ही मिलना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लो, इसमें इकाई का अंक क्या 4 है। तो ये कभी नहीं होंगे, ये कभी नहीं हो सकते, और ये इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें पता करके बताना है। तो ध्यान से देखो, इसमें आप कारण भी लिखना, एक मैं आपको कारण सिखा दूंगा, बाकी वाले में आप देख लेना। तो देखो ध्यान से बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, कारण भी देना। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया? इकाई का अंक पहले इसमें देख लो, संख्या में इकाई का अंक है हमारा, या फिर यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट पे जो प्लेस है, यूनिट डिजिट हमारी क्या है इसमें? यूनिट डिजिट है हमारी 7। इकाई का अंक हमारा 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नहीं। कारण, कारण में लिख देना क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक इकाई का अंक 7 नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? पूर्ण वर्ग जो संख्या है उसमें इकाई का अंक कभी 7 हो ही नहीं सकता। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर कांट एंड विथ 0। लेकिन वो वाला कंसेप्ट नहीं है, आप बोलोगे दैट कांट एंड विथ 2, 3, 7, 8, और यहाँ पे 7 हमें दे रखा है, इसलिए वो कभी भी नहीं होगी, ठीक है। मैं इसका लिख दूं एक बार के लिए, आप लिख दोगे, कलर चेंज करूं, यहाँ पे आप लिख दोगे ओ वॉच a complete square number unit digit can't be 7, ये इसमें आपको लिखना है, ठीक। फिर हम बढ़ते हैं इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें इसमें भी नहीं, में क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या है? क्योंकि क्योंकि इकाई का अंक 3 है, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे 3 है। तो कॉच यूनिट डिजिट इज ध्यान से समझते जाओ, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। इसमें भी नो हो जाएगा,
हो नहीं, कारण यूनिट डिजिट ये 8 हमारा नहीं हो सकता, 2378 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले, इसी में अगले, इसमें भी नहीं, क्योंकि क्या आ गया हमारा 2 आ गया, 2 आ गया, नहीं, ओ, ये नहीं होना चाहिए, 2378 नहीं होना चाहिए। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले, इसमें 0, इसमें हो तो सकता है, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो ये है कि नहीं, जीरो से तो हमें पता लग रहा है कि 2378 के अलावा कुछ हो तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप अब जब ऐसा आ जाए तब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि या तो आप निकाल के देख लो फैक्टर, या फिर ये मेरे हिसाब से शायद या तो गलत दे दिया है, नहीं भी दिया तो ये होगा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। जो जीरो है ना, जीरो की जो संख्या है वो हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। जैसे देखो आप 100 देख लो, 100 या फिर 100, आपको भी पता है 100, 100, 10 का वर्ग है, 10 का स्क्वायर है, इसमें जीरो बराबर दे रखे, 2 जीरो सम संख्या के अंदर है। जीरो की जो संख्या है वो सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 दे रखे हैं, 2 जीरो, तो इसके अंदर ये नो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो जीरो है ना वो जीरो समान नहीं है। ओनली ये होता ना तो ये हो जाता, ये 8 जीरो, 80 इंटू 80 करेंगे ना, 8 8 जा 64, 64, तब हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब दोबारा समझो, 2 3 7 8 तो आपको याद करना ही है। अगर उस संख्या में जो जीरो या फिर जो शून्य की संख्या है ना, शून्य नंबर ऑफ जीरो, वो या तो 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए, 8 हो जाए, इस तरीके से वो होना चाहिए। आप बात समझ रहे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। फिर इसमें इसमें नो, नहीं हो सकता, ठीक। फिर अगला देखते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट पे 2 आ गया, वो इकाई अंक पे 2 आ गया जो हमें नहीं चाहिए। इसमें तो आप ध्यान से देखो, इसमें भी जो जीरो है ना वो 3 आ गए, नंबर ऑफ जीरो या तो 4 हो जाए, ठीक है, तब जाके हम समझ पाते, तो इसलिए नहीं हो जाएगा, ठीक। फिर 50 50 50, ठीक, तो 50 50 50 हम कैसे करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नो, नहीं। अगला देखते हैं हम लोग, ये यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर मिलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर आप चैनल से बेनिफिट ले पा रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के अंदर क्विजेस डाल रखें, नोट्स डाल रखें, आप आराम से, ये कुछ वीडियोस कोर्स भी डाल रखा पूरा का पूरा, ठीक है। क्विज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप के अंदर आप आराम से उनको चला सकते हैं, देख सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। वहां से आप प्रैक्टिस ये कर पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया है, वो चीज़ आप वहीं से समझ पाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आप अपने अगले लेक्चर में।